हाय फ्रेंड्स, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए झुनकी की सब्जी लेकर आए हैं। आप इसी तरह तुरई या गिलकी की भी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। हमने ये 750 ग्राम झुनकी ले लिया है। आप इसकी जगह तुरई भी ले सकते हैं या गिलकी भी ले सकते हैं। वो लंबे साइज़ की होती है तो आप उसके 2-3 पीसेस करके फिर भरमा बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगती है उसकी भी सब्जी। और ये झुनकी है, इसे झुनकी कहते हैं, जिसकी हम भरमा बनाएंगे। हमने अच्छी तरह 2 से 3 पानी इसे धो लिया है और इसका हम छिलका हटा देंगे। हल्का हल्का छिलका हटाना है। इस तरह से जो इसकी ये सिराएँ होती है इसे हटाना है, नहीं तो क्या होता है कि सब्ज़ी बनने के बाद में ये अच्छी तरह से पकती नहीं है। तो आप बस हल्का हल्का रब कर दीजिए इस तरह से। हमारे यहाँ इस तरह से भरमा झुनकी बनाई जाती है। ये हमारी ट्रेडिशनल सब्जी है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप इसे जो ये छिलनी होती है इससे भी आप हल्का हल्का छिलना है, बहुत ज़्यादा छिलका नहीं हटाना है। इस तरह से कि इसका जो ऊपर का छिलका होता है बहुत हार्ड होता है, तो इसीलिए हमें इसे बस थोड़ा थोड़ा निकालना होता है। अगर नरम भी गिलकी है तो आप उसका ज़रूर निकालिए छिलका। इस तरह से हमने छिलका तैयार कर लिया है। देखिए बहुत ही हल्का हल्का छिलका हटाया है और इसका हमने आगे और पीछे का हिस्सा कट कर दिया है। इसमें हम इस तरह से चीरा लगा लेंगे, पीछे से पूरा कट नहीं करना है। और इसमें हम ये 2 चीरे लगा लेंगे। एक पहले हमने ऐसे चीरा लगाया और फिर उसमें 2 चीरे लगा लिया। इस तरह हम सारे चीरे लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए हमने सभी में चीरे लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 टीस्पून खड़ा धनिया ले लिया है। ये थोड़ी हमने जायपत्ती ले ली है। 2 बड़ी इलायची ले ली है। 4 से 5 काली मिर्च। ये हमने कर्नफूल ले लिया है 1। 5 से 6 लाल मिर्च ले लिया है, खड़ी लाल मिर्च सूखी वाली। अगर आपको लाल मिर्च नहीं डालना है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये छबीला ले लिया है थोड़ा, 1 टीस्पून है। 2 तेज़पत्ता ले लिया है और 1 इंच हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है। 2 टीस्पून जीरा। इसे हम चलिए भून लेते हैं। हमने एक कढ़ाई रख ली है, इसमें बस 1 टीस्पून हमें ऑयल डालना है। इसमें हम ये मसाले डाल देते हैं, जो खड़े मसाले लिए थे, और लो फ्लेम पे इसे भून लेते हैं। देखिए 2 से ढाई मिनट हो गया है लो फ्लेम पे भूनते हुए। बहुत अच्छी तरह से मसालों से खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं और ये जब थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे पीस लेंगे। हमने प्लेट में मसालों को निकाल लिया है, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब ये हमने प्याज ले लिया है, 2 प्याज ले लिया है पतले स्लाइस में कट करके। 2 टमाटर ले लिए हैं और 7 से 8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसे भी हम उसी तरह भून लेते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें भी ऑयल डालेंगे, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है भूनने के लिए। ऑयल गर्म हो गया है। इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे भून देते हैं और प्याज और टमाटर, अदरक, लहसुन अच्छी तरह पक जाएंगे। देखिए टमाटर और प्याज अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हमने फ्लेम बंद कर देते हैं और इसकी प्यूरे बनाकर तैयार कर लेंगे। ये हमने टमाटर की प्यूरे बनाकर तैयार कर लिए, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन की, और एक बाउल में डाल दिया है। और जो हमने मसाले पीसे थे खड़े मसालों को भून के, ये पाउडर डाल देते हैं। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल और 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया है। 1 टीस्पून शक्कर डाल देते हैं। इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम ये जो चीरा लगाया है झुनकी में, इसमें हम बीच में भरते जाएंगे चम्मच से। इस तरह से थोड़ा स्पेस बना बना के थोड़ा थोड़ा मसाला भरते जाएंगे। बस चम्मच से भरिए तो बहुत अच्छे से भराता है। इस तरह से हमने भरकर तैयार कर लिया है और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए हमने झुनकी को भरकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं भरे हैं, थोड़े थोड़े मसाले भरकर तैयार कर लिया है। इससे क्या होता है, जब हम झुनकी की सब्ज़ी बनाते हैं तो ये मसाले अंदर भर दो तो बहुत अच्छा स्वाद आता है झुनकी या तुरई में।
और ये मसाला बच गया है तो हम साथ में जब सब्ज़ी अभी फ्राई करेंगे तो इसके साथ में डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा ही मसाला तैयार करना होता है प्याज अदरक लहसुन का, कि इस तरह से बच जाए भरने के बाद में, क्योंकि इसकी हम थोड़ी हल्की सी ग्रेवी बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी लगती है। हमने सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई रख ली है और इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। तेल गर्म हो गया है। ये जो मसाले बच गए थे इसे हम थोड़ा भून लेते हैं 1 से 2 मिनट। भुने हुए मसाले हैं इसीलिए हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 1 से 1.5 मिनट इसे भूनेंगे। देखिए मसाले भून गए हैं। अब हम ये गिलकी डाल देंगे, गिलकी। जब भी आप कोई भरवा चीज़ बनाइए तो थोड़ा चौड़े तली का बर्तन लीजिए। जैसे हमने कढ़ाई लिया है तो इसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे से रखा जाते हैं सारी चीज़ें। झुनकियों को अच्छे से रख दिया है और ऊपर से हम थोड़ा सा 1/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं और लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। ढक्कन कवर कर देते हैं। देखिए हमने इसे उलटते पलटते 10 मिनट हो गया है, लो फ्लेम पे पका लिया है बहुत अच्छी तरह। ये जो झुनकी है पक गई है। जब बहुत अच्छी तरह पक जाए उसके बाद ही हमें ग्रेवी बनाने के लिए पानी डालना है। इसे हमने मसाले में ही पकाया है, अभी इसमें पानी नहीं डाला है। देखिए बहुत बढ़िया पक गई है। आप इसका ज़रूर ध्यान रखिए कि जब पूरी तरह से पक जाए गिलकी या झुनकी उसके बाद ही आप पानी डालें, या तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। इसमें ये लिपटा हुआ मसाला बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए ये बाउल में पानी हमने इसको धो के निकाल लिया है और ये हमने करीब आधा ग्लास पानी डाल दिया है इसमें ग्रेवी बनाने के लिए। हमने इसमें चम्मच चला लिया है पानी डालने के बाद में, देखिए। और अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे ग्रेवी के साथ में। ढक्कन कवर कर देते हैं। देखिए सब्जी बनकर तैयार हो गई है। 5 से 6 मिनट हमने ग्रेवी के साथ में पका लिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं। इसमें थोड़ा हमने हरा धनिया डाल दिया है। चलिए सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। देखिए हमने इसे सर्विंग डिश में निकाल लिया है। मसालेदार झुनकी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसी तरह तुरई या गिलकी की भी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसी तरह आप गिलकी की सब्ज़ी बनाइए या आप झुनकी की सब्ज़ी बनाइए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।